जब रावण का वध हो गया, ध्यान से सुनिएगा, वध क्या, उसका उद्धार ही हुआ, भूमि पर लेटा हुआ था। उस समय रावण ने राम जी से पूछा, हे प्रभु मेरी एक जिज्ञासा है, मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी जो मैं आज आपसे हार गया। संत से मैंने सुना, गोस्वामी जी ने तो नहीं लिखा है, वाल्मीकि जी ने भी नहीं लिखा है, पर एक संत की भाव है बड़ा सुंदर। बोले एक चीज बताइए, ऐसी मुझ में क्या आपसे कमी थी जो मैं आपसे हार गया। अगर कुल का विचार करूं तो मैं आपसे बड़ा, आप क्षत्रिय मैं ब्राह्मण। अगर संपत्ति का बात विचार करूं, अगर संपत्ति का विचार किया जाए तो भी लंका तो वही भोलेनाथ की बसाई नगरी है, स्वर्ण की लंका है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन लिखा है, जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया है, हनुमान जी भी स्तब्ध रह गए, जो लंका का स्वरूप था। ऐसी नगरी आज तक किसी ने नहीं देखी। क्या उसकी सुरक्षा व्यवस्थाएं थी, अद्वितीय विश्वविद्यालय, मल्लशाला, यज्ञशाला, मंत्रशाला, बड़े बड़े वेदपाठी ब्राह्मण बैठ करके वहां शास्त्रों का अध्ययन कराते थे। इतना बड़ा सर्वेलेंस। आज आप बताइए, आपके पास बड़े सीसीटीवी कैमरास होंगे, कोई व्यक्ति आ रहा है ये तो पहचान सकते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, मसक समान रूप कपिधरहि। आज तक भी ऐसा सीसीटीवी तो नहीं बना जो मच्छर को भी पकड़ ले। मसक समान रूप कपिधरहि, मच्छर का रूप धर के हनुमान जी गए, फिर भी लंकनी ने पकड़ लिया, ए बानर कहां जा रहा है। वाल्मीकि जी ने तो लिखा है, केवल यही नहीं पकड़ा कि कोई जा रहा है, वो लक्षण ग्रंथ, ज्योतिष आदि सबका अनुमान लगा के बता देती थी। अच्छा इस समय कौन सा ग्रह कहां क्या चल रहा है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सी तिथि है, उसमें अगर ये जो व्यक्ति है इसका लक्षण ऐसा है, इस लक्षणों से इसकी नाम राशि क्या है, नाम राशि से इस समय इसके ग्रह क्या है, अगर इसका शुक्र ऊपर का है और इस समय जो तिथि है उसमें अगर शनि नीचे का है, तो उस प्रकार से इसमें आने वाले अतिथि का लंका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी पकड़ लेती थी। बड़ी तेज महिला। हनुमान जी ने उसी समय उसके गाल में थप्पड़ दिया। एक ऐसी शोभा, वर्ण के नाम पर मैं ब्राह्मण वंशी, आप राजपुत्र हैं, मैं ऋषिपुत्र हूं। रावण पौलत्स की संतान है, पक्ष में एक पुलत्स हुए हैं, उनकी संतान है, बड़े भारी ऊंचे कुल का है। अगर तपस्या की बात करूं, राम जी आपने तो विश्वामित्र जी के साथ थोड़े दिन की तपस्या की है, मैंने तो अपनी तपस्या से साक्षात शंकर को प्रसन्न किया। जब रावण जाकर के मंत्रों का पाठ करता था तो कैलाश भी हिल जाता था। अभी भी मानसरोवर जाइए तो रावण का क्षेत्र बना हुआ है, ऐसे श्लोक बोलता था। एक बार रावण पहुंचा तो बढ़िया सुंदर कीर्तन चल रहा था कैलाश में, उसने उस वादकों की आवाज को सुनकर के श्लोक बना दिया। आस्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलो टौ 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 सौ सौ डौ सौ डुहि डुहि चकितम भूपकम भुवनालयम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 क्वं 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 ध्यायं ते विप्रगां ते बसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़ा। बड़े बड़े ढोल बज रहे, द्राट द्राट ढोलक बज रही है, द्रुट द्रुट ममलौ, बड़े बड़े घड़े बज रहे, टम टटौ टौ टटौ टौ, डमरू बज रहे, डम सम डुडम सम डुहि डुहि चकितम। ऐसे वादकों के भैया कोई शिव का अर्चन कर रहा हो। उस समय पहले मैं काशी में था, अधिक मास के समय विश्वनाथ को कथा सुना रहा था। एक दिन हमने विशेष अभिषेक का आयोजन किया, तो जब अभिषेक पूरा हुआ तो सब वहां के आचार्य तांडव स्तोत्र का गान कर रहे थे। इतनी बड़ा शिव का उपासक। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम टमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टवर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवः। जब रामेश्वरम जाइए तो वहां एक और चीज सुनने में आई हमारे, वहां चित्र भी बन रहा है। राम जी के मन में इच्छा हुई कि शिव जी की स्थापना करानी है, सबसे अच्छी कौन कराता है, तो सबने कहा भैया रावण से बढ़िया शिव जी की पूजा कोई नहीं कराता, बुलाओ रावण को। तो कहते रावण को बुलाया गया और उसको कहा कि आप हमारी शिव जी की पूजा करा दीजिए। बोले अच्छी बात है, आप पूजा क्यों करना चाहते हैं? बोले आपको जीत लें इसलिए करना चाहते। बोले आप गृहस्थी हो, बिना पत्नी के तो पूजा होती नहीं है। बोले पत्नी के चक्कर में तो पूजा कर रहा हूं। तो कहते रावण बोला अगर आप अलाउ करो तो मैं थोड़ी देर के लिए सीता जी को ला सकता हूं। तो आप रामेश्वरम के मंदिर में जाइए, वहां अंदर गर्भगृह में ये चित्र बने हैं कि रावण ने अर्चना कराई और सीता जी को थोड़ी देर के लिए लेकर आया। बानर तो सब यही बोले कि राम जी आज्ञा करो तो इसको यहीं पकड़ ले। बोले नहीं, हमने वचन दिया है भाई, युद्ध करेंगे बाद में लाएंगे, ये बात ठीक नहीं। कई बंदरों में तो विद्रोह हो गया, बोले ये दोनों लगे मिले हुए हमें बीच में मरवाएंगे। ऐसी स्थिति। हर गुण में मैं बड़ा हूं आपसे, लंका में बड़ा, शिवा उपासना में बड़ा, कुल में बड़ा, जाति में बड़ा, बल में बड़ा,
हनुमान जी ने हनुमान नाटकम में एक श्लोक लिखा है कि सुबह सुबह रावण उठता था और सोचता था आज कोई खास काम करने को नहीं है, क्या करें क्या करें। बोले ऐसा करते हैं चलो स्वर्ग जीत आते हैं। वो सुबह सुबह सोचता ही था कि स्वर्ग के देवता स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे, ऐसा उसका पराक्रम। हनुमान जी ने जाके देखा बड़े बड़े शुक्र शनिचर इसने बांध रखे थे, इतना झंझट। तो ऐसा क्या है राम जी आपके पास, मैं कहां आपसे पीछे रह गया, कहां आपसे पीछे रह गया। अरे तेरी पत्नियों में भी कोई कमी नहीं है, मंदोदरी जैसी कन्या कोई दूसरी नहीं है। मंदोदरी को स्त्री की संज्ञा में नहीं रखा गया है, मंदोदरी को कन्या की संज्ञा में रखा गया। मंदोदरी जैसी कन्या कोई दूसरी नहीं है, मंदोदरी को स्त्री की संज्ञा में नहीं रखा गया है, मंदोदरी को कन्या। कहां आप, इतना झंझट। तो ऐसा क्या है राम जी आपके पास, मैं कहां आपसे पीछे रह गया, कहां आपसे पीछे रह गया। अरे तेरी पत्नियों में भी कोई कमी नहीं है, मंदोदरी जैसी कन्या कोई दूसरी नहीं है। मंदोदरी को स्त्री की संज्ञा में नहीं रखा गया है, मंदोदरी को कन्या की संज्ञा में रखा गया। एक श्लोक है, ल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महाहिल्या। द्रौपदी, तारा बृहस्पति की पत्नी तारा, कुंती और मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का जो रोज स्मरण कर ले वो पतन से बचता है। इसको स्त्री भी नहीं माना, कन्या माना। कन्या का पूजन हम नवरात्रि में हम सब लोग करते हैं। ऐसी श्रेष्ठ नारी है मंदोदरी। जानकी जी को भी कन्या की श्रेणी में नहीं रखा, वो तो देवी है। मंदोदरी साक्षात कन्या है। इस मामले में भी राम जी मैं आपसे पीछे नहीं हूं। देखो मेरी पत्नी भी मंदोदरी है। एक बात और बताऊं, आपके राज्य वालों ने आपको वन में भेज दिया और मेरे राज्य वाले मेरे कहने पर आपसे लड़कर मर मिटने को तैयार है। अयोध्या वालों ने तो आपको वन भेज दिया, मुझे देखिए मेरा पुत्र, मेरे सब लोग आपके लिए कैसे लड़ने को तैयार हो गए। ऐसी मेरी लीडरशिप है। ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप मुझसे हावी हो गए, मैं हार गया और आप जीत गए। तो राम जी मुस्कुराते बोले, सब चीज में रावण आप मुझसे आगे हो, ज्ञान में, विज्ञान में। यहां तक कि यह भी प्रसंग आता है कि राम जी ने लक्ष्मण को भेजा था जब रावण शरीर छोड़ रहा था कि जा इससे कोई शिक्षा लिया। इतने ज्ञानी हो, धन संपत्ति में भी आगे हो, पराक्रम में भी आगे हो, नीति में भी आगे हो, कूटनीति में भी आगे हो, सब चीज में आगे हो। बस एक ही अंतर है, तुमने अपने भाई को निकाला और मैंने अपने भाई को संभाला।